बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। यहाँ पे ये कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ट्राउज़र लिया है जिस नाप का मैंने बेल बॉटम ट्राउज़र बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इसकी लेंथ का नाप करना होगा कि इसकी लंबाई कितनी है। आप लोग अपने ट्राउज़र के हिसाब से लें। यहाँ पे मैंने जो बनाना है इस ट्राउज़र की लेंथ तैयार मुझे 36 इंच चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने ये फैब्रिक को प्रेस कर लिया था इस तरह से डबल फोल्ड करके। तो अभी मैं सबसे पहले इसकी फ्रंट की कटिंग करूँगी बेल बॉटम ट्राउज़र की। बैक की बाद में करूँगी। फ्रंट के जो पल्लू होते हैं दो उनकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को प्रेस करके मैंने इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड करके फैला लिया है यहाँ पे। तो अब लेंथ जो है वो ट्राउज़र की मैंने आपको पहले भी बताया 36 इंच रखी है। तो यहाँ से कपड़ा जो था अरेप में था उसको मैंने काट के बिल्कुल सीधा कर लिया है। तो सबसे पहले ऊपर लेफे के लिए मुझे 2 इंच चाहिए, 2 से 2.5 इंच जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूँगी क्योंकि मैंने इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच तक लूँगी। वैसे नॉर्मल लेफे हम 2 इंच तक लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये वाला कपड़ा जो है एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो अंदर लेफे में फोल्डिंग में जाएगा। तो आप देखिए यहाँ लेफे के लिए ऊपर जो मैंने 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये वाला जो नीचे निशान है यहाँ से लेके नीचे मुझे ट्राउज़र जितना चाहिए 36 इंच है मेरा। तो नीचे मैं 36 इंच तक लगाऊंगी। आपका जितना नाप होगा लंबाई में आपने उतने इंच तक लगाना है। अब यहाँ नीचे ये वाला जो 36 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये वाला जो सेंटर है ये लेंथ 36 इंच तैयार है। ऊपर से 2.5 इंच मैंने लेफे की फोल्डिंग के लिए लिया है। नीचे ये निशान तक यहाँ पे तैयार होगा और इसके नीचे मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसके नीचे कटवर्क में डिज़ाइन बनाना है। तो इसलिए मैं इसके नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। अगर आप वो डिज़ाइन नहीं बना रहे सिंपल इसके पांचे को फोल्ड करेंगे तो आपने फिर इसके नीचे 2 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है पांचे की फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे भी लाइन लगा के 1 इंच तक मैंने निशान ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने दोबारा से अपने नाप वाला ट्राउज़र लिया है। तो सबसे पहले मैंने आसन की लंबाई करनी है। यहाँ पे तैयार मेरे पास 13.5 आ रही है, ये कम है। मैं हाफ इंच ज़्यादा लूँगी, 14 इंच तक मैंने तैयार आसन की लंबाई रखनी है। अब चौड़ाई जो है मेरी टोटल जो हिप्स के मेजरमेंट के मुताबिक रखते हैं वो 32 इंच आ रही है। उसका हाफ जो है 16 इंच मैंने लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राउज़र की चौड़ाई का नाप करूँ तो ये यहाँ पे 15 इंच बन रही है। 1 इंच ये यहाँ से टाइट है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 16 इंच तक लूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आसन की लंबाई का निशान लगाना है। तो आसन जो तैयार था वो 14 था तो मैंने 2 इंच उसमें से कम लेना है, 12 इंच पे निशान लगाना है। आपका भी जितना आसन होगा लंबाई में आपने उसमें 2 इंच कम ही लेना है। लेके आपने यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे ये मैंने 12 इंच पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे चौड़ाई जो है वो 16 है तैयार। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच चौड़ाई भी कम लूँगी, 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 13.5 इंच पे यहाँ नीचे ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे भी निशान लगा के ऊपर भी लगा के मैं स्केल की मदद से लंबाई में निशान लगा लूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये निशान जो है मैंने 13.5 इंच पे लगाया था। तो आसन की जो चौड़ाई है वो मुझे 16 इंच चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें मैंने 13.5 पे लगाया था तो 2.5 इंच की लूजिंग दे के मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप में इसको गोल शेप दे दूँगी। यहाँ जी कॉर्नर है यहाँ से 1.5 इंच तक मैंने इस तरह से 2.5 इंच की लूजिंग दी है। तो दोबारा से मेरे यहाँ से आसन की जो चौड़ाई है वो 16 इंच आ गई है। अब यहाँ पे ये तो पूरी होगी 16 इंच। अब लंबाई हमने कम ली थी, 12 इंच ली थी। टोटल हमें तैयार जो थी आसन की लंबाई वो 14 चाहिए थी। तो अब आप देखें यहाँ पे सीधा मैंने जो निशान लगाया था वो 12 इंच पे लगाया था। अब जब मैंने इसको यहाँ पे ये राउंड शेप दी है तो देखिए मेरे पास आसन की जो लंबाई है वो 14 इंच तैयार आ रही है। तो आपने भी सेम इसी मेथड के साथ कटिंग करनी है। यहाँ पे अब आसन की जो चौड़ाई मैंने तैयार लेनी है वो 16 है। तो यहाँ पे ये 17 इंच आ रही है क्योंकि 1 इंच जो एक्स्ट्रा आ रही है वो सिलाई में चली जाएगी।
तो तैयार मेरे पास 16 बच जाएगी। तो अब यहाँ पे उसका हाफ जो है वो 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ सेंटर में। अब यहाँ ऊपर भी मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो ऊपर लेफे की फोल्डिंग वाली जगह है यहाँ पे भी, अब सेंटर में भी यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे बॉटम पे भी 8.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये निशान लगाने के बाद सेंटर में मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल की मदद से। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में मैंने ये वाला निशान लगा लिया है। अब इसके बाद मैं दोबारा से अपने नाप वाला ट्राउज़र लूँगी। तो यहाँ पे मुझे घुटने की लंबाई चाहिए, कितने इंच तक मेरा घुटना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं 20 इंच तक निशान लगाऊंगी ट्राउज़र का, ऊपर लेफे से लेके यहाँ नीचे 20 इंच तक यहाँ पे घुटने की लंबाई आ रही है। अब चौड़ाई आप देखें यहाँ पे ट्राउज़र है तो इसकी ज़्यादा आ रही है 10 इंच, तो मैंने यहाँ पे इसकी 9 इंच लेनी है, 1 इंच मैं कम लूँगी। तैयार मैंने 8 इंच लेनी है, 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो अंदर सिलाई में चला जाएगा। आप इसको घुटने के गिर्द इंची टेप को गोल घुमा के भी देख सकते हैं आपने यहाँ से इसकी फिटिंग कितनी रखनी है। तो अब लंबाई पे ऊपर जो आसन वाले निशान लगाया हुआ है यहाँ से लेके नीचे मैंने 20 इंच तक निशान लगाया है लंबाई में। अब यहाँ पे चौड़ाई आप देखें मैंने टोटल जो रखनी है वो 9 रखनी है। तो 4.5 इंच में लाइन के इस साइड पे निशान लगाऊंगी और 4.5 इंच में लाइन के इस साइड पे निशान लगाऊंगी। तो ये टोटल जो है घुटने की यहाँ पे चौड़ाई जो है 9 इंच आ जाएगी, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो तैयार मेरे पास 8 इंच आ जाएगी। अब यहाँ नीचे से आप देख लें आपने पांचा कितना रखना है। मैं यहाँ पे इसका तैयार पांचा जो है वो 13 इंच रखूँगी, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा डालूंगी जो अंदर सिलाई में जाएगा 14 इंच। तो 7 इंच में लाइन के इस साइड पे निशान लगाऊंगी और 7 इंच उस साइड पे लगाऊंगी। आप देख लें आपने नीचे से जितना पांचा खुला रखना है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे बॉटम पे मैंने टोटल 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे ये घुटने के सेंटर में मैंने ये जो चौड़ाई पे निशान लगाया है 9 इंच तक, यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्केल लिया है, अगर ये स्केल आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ नीचे देखें जो मैंने निशान लगाया है पांचे का वो, और ऊपर यहाँ पे ये वाला जो घुटने वाला निशान है यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। उस साइड पे भी और इस साइड पे भी मैं ड्रॉ कर लूँगी इसको इस तरह से। आप देखिए नीचे पांचे से लेके घुटने तक मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। आप उस साइड से यहाँ पे देखें अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मैंने घुटने से लेके यहाँ आसन तक इस तरह से तिरछा निशान लगाया है, तो ये स्केल के बगैर भी निशान लग सकता है। अब इस साइड पे आप देखें यहाँ पे ऊपर से मैंने 1 इंच तक यहाँ तक मैं लंबाई तक ये वाला जो नीचे निशान लगाया आसन का 12 इंच तक, यहाँ तक मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, ये हाफ इंच अंदर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखें ये इस तरह से इसको मैंने थोड़ी सी राउंड शेप देनी है, तो हाथ की मदद से स्केल के बगैर भी इस तरह से आप देखें हाथ की मदद से मैंने इसको यहाँ से राउंड शेप दे दी है। क्योंकि हर एक के पास स्केल अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए आप ऐसे भी इसके निशान लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें मैंने इसके ये सारे निशान लगा लिए हैं। लगाने के बाद में अब जितने मैंने लगाए हैं जहाँ पे निशान वहाँ से कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पे बिछा के इसके ऊपर फ्रंट साइड को अच्छी तरह से सेट करना है। तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड को सेट करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये वाली जो ऊपर से आसन की फोल्डिंग है ये आपने बैक साइड फ्रंट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। सेम इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से मैंने बिछाया है, अब ये मैंने 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे मैं तिरछा निशान लगा लूँगी ये आसन से लेके यहाँ साइड तक देखें इस तरह से। अब ये वाला जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बैठने के बाद ट्राउज़र जो है वो पीछे से खिंचता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका ट्राउज़र जो है वो पीछे से खिंचेगा नहीं और पहनने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। तो अब फ्रंट बैक का जो आसन है वो फ्रंट से तैयार जो है वो 1 इंच
ज़्यादा आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें ये वाली जो साइड वाली निशान लगाने हैं, ये मैंने फ्रंट से 1 इंच ज़्यादा लेके मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। बैक साइड मैंने फ्रंट से 1 इंच ज़्यादा लेनी है, यहाँ आसन से लेके नीचे बॉटम तक। और ट्राउज़र की ये वाली जो साइड है, यहाँ से मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, नॉर्मल जैसे ये यहाँ पे मैंने फ्रंट की कटिंग की है बिल्कुल इसके साथ साथ करनी है। इस साइड से सिर्फ जो दूसरी साइड है बंद वाली, उस साइड से मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तिरछी मैंने कटिंग की है। मैंने पहले भी आपको बताया है, बैठने के बाद ट्राउज़र जो है वो पीछे से खिंचता है। अगर आप इसकी कटिंग इस तरह से बैक साइड से तिरछी करेंगे तो बैठने के बाद या चलते हुए ट्राउज़र को आपका जो खिंचाव होता है वो मसला नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने सेट करके कट लगा लेना है छोटा सा आसन का, जितना मार्जिन पे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे बैक साइड फ्रंट के पार्ट अलग करने हैं। ये वाले बैक पार्ट हैं तो इनको मैं यहाँ पे इस तरह से बिछाऊंगी और इनके ऊपर यहाँ पे अब ये वाले जो फ्रंट पार्ट है इनको रखूंगी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड में ट्राउज़र के जो पांचे हैं उनको इस तरह से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे साइड वाली सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड से ये साइड वाली सिलाई जो है लगा ली है ट्राउज़र की, दोनों साइड से ये साइड वाली जो सिलाई है यहाँ से जोड़ के मैंने इनको स्टिच कर लिया। अब इसके बाद नीचे मैंने इसके पौंचे पे डिज़ाइन बनाना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, मैं नीचे यहाँ पे लेयर्स और ट्रायंगल शेप में यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगी। टोटल मेरा यहाँ पे पांचा जो है 21.5 इंच आ रहा है। अगर आप सिंपल फोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर इस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये स्टिक पेपर लिया, इसकी लंबाई भी मैंने यहाँ पे टोटल जितना मेरा पांचा आ रहा है 21.5 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। लेने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक मैंने लेयर्स ड्रॉ की है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और एक ट्रायंगल 1 इंच चौड़ाई में मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। सेम ऐसे ही दोनों पांचे के जो स्टिक पेपर है उन पे मैं 1.5 इंच लेयर और 1 इंच ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करती जाऊँगी। करने के बाद इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सारे ट्रायंगल्स और लेयर्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। ड्रॉ करने के बाद इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों पांचों के लिए ये नीचे स्टिक पेपर जो है बॉटम पे लगाना है, कटिंग कर लिया है दोनों का। अब यहाँ पे मैं दोबारा से अपने ट्राउज़र का पांचा लूँगी और यहाँ पे नीचे से 1/2 इंच छोड़ के इस तरह हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह सेट करके कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने स्टिक पेपर को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। जो देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद ट्राउज़र का जो पांचा है वो इस तरह से आएगा। अब इसके बाद मैंने इसके नीचे यहाँ पे ये वाली पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने 21 इंच ली है, जितनी मेरे ट्राउज़र की लेंथ है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। लेने के बाद इसको यहाँ नीचे रख के बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इसके नीचे वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है वो रख के बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। अब ये कि यहाँ पे मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसके मैंने नीचे लिया था वो रख के सिलाई लगाई है। अब इसके सेंटर साइड से ये वाला एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैं काट लूँगी। इस तरह से काटने के बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। आपने याद रखना है कट्स जो है वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए, ये ना हो कि सिलाई साथ में कटिंग हो जाए, फिर मसला बन जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने सारा साइड से कपड़ा भी काट लिया है और कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं इनको सीधा कर लूँगी। इस तरह से सीधा करके अब यहाँ सेंटर में ये वाले जो ट्रायंगल्स है कोई भी नोकदार चीज़ लेके
इसका कॉर्नर जो है यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। सेम ऐसे ही दूसरे पांचे पे भी डिज़ाइन यहाँ पे बना के उसको भी इसी मेथड के साथ सीधा कर लूँगी। यहाँ पे सीधा करने के बाद इसके नीचे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस्त्री की मदद से इसको जितना स्टिक पेपर है वहाँ तक मैं इसको फोल्ड करके प्रेस कर, अब यहाँ पे आप देखें मैंने सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने इस्त्री की मदद से बिठा दी है। अब इसके बिल्कुल किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे पांचे को सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करके नीचे बॉटम से लेके यहाँ पांचे से लेके ऊपर ये वाला जो आसन का काटा है यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले ये वाला जो मैंने कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस किया था यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ये सिलाई लगने के बाद वो कवर हो गया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से पांचे को फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से देखें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है ताकि पहनने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो बाहर की साइड ना निकले। तो यहाँ से मैं धागे को पक्का कर लूँगी ताकि यहाँ से सिलाई जो है वो उधड़े नहीं। पक्का करने के बाद ऊपर आसन तक मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरी साइड से भी पांचे को सेम मैंने वैसे ही स्टिच कर लिया है नीचे से भी, और ये साइड वाली सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे मैंने ट्राउज़र को आसन से जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखें बैक साइड से मैं इसको इस तरह से जोड़ूंगी और जोड़ने के बाद यहाँ पे गोलाई में मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो आप पहले आसन से जोड़ के फिर सेंटर वाली सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आसन को मैंने पहले रख लिया है। अब गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। तो अब सिर्फ मैंने ऊपर इलास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला जो बैक साइड का जो आसन है फ्रंट से 1.5 इंच ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है अगर आप इस तरह से कटिंग करके स्टिच करेंगे तो पहनने के बाद जब बैठते हैं तब या बाज़ दफ़ा ऐसे भी ट्राउज़र जो है बैक साइड से खिंचता है तो वो मसला नहीं होगा। इसके बाद मैं दोबारा से अपना यहाँ पे नाप वाला ट्राउज़र लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक देखनी है इस पर कितनी है, इस तरह से गोल में यहाँ पे इसको घुमा के देखूँगी। अब यहाँ पे इतनी आई है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई में जाएगी, क्योंकि इसको मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। गोल मैंने इसको यहाँ पे रख के स्टिच करना है इलास्टिक को पहले, ताकि ये यहाँ से निकले नहीं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र लिया है और फ्रंट साइड से मैंने यहाँ पे इलास्टिक डालनी शुरू करनी है। तो सिंपल मैंने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था अंदर फोल्डिंग के लिए उसके सेंटर में रख के 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे ये सिलाई लगाते हो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सिलाई जो है वो कपड़े पे लगे, इलास्टिक पे ना लगे। तो इसीलिए मैंने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ताकि यहाँ पे कोई मसला ना हो फोल्डिंग में। अब इस तरह से देखें फोल्ड करके मैं इसके अंदर इलास्टिक डाल के इसको सिलाई लगाती जा रही हूँ और ये वाला इलास्टिक जो इसको खींचती जा रही हूँ और पीछे वाले कपड़े पे चुनटे डलती जा रही हैं। तो अगर आपको इलास्टिक की वीडियो चाहिए तो अलग से सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब देखें यहाँ पे
इस तरह से सारा जितना भी कपड़ा था उसको मैंने जो सिलाई लगाई हुई थी पीछे वाली साइड पे चुनटे डाल के इलास्टिक को बाहर वाली साइड पे निकालती जा रही थी। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, सिलाई जो है बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर आ रही है। इलास्टिक जो है वो मैंने सिर्फ सेंटर में स्टिच की है। करने के बाद आप दोबारा से देखें, हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको सेट करें ताकि इसकी जो चुनटे हैं वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। इस तरह हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट करके अब यहाँ इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक जो है वो कपड़े के साथ कवर हो जाए। इस तरह से एक हाथ पीछे वाली साइड पे रख के दूसरे को फ्रंट वाली साइड पे रख के खींच के मैं कपड़े को बिल्कुल सेंटर पे सिलाई लगाती जाऊंगी। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल दी है, बहुत ही सफाई के साथ आई है। अब मैंने ट्राउज़र को प्रेस कर लिया है, साइड से और सेंटर से जितनी भी सिलाइयाँ थी वो सारी अच्छी तरह से बैठ गई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक नीचे बॉटम से अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएं तो पहनने के बाद आप देख रहे होंगे ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, मगर आप थोड़ी सी अगर मेहनत इस पर कर लें तो देख सकते हैं यहाँ पहनने के बाद नीचे से इसका बॉटम जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से इसका पांचा भी और सेंटर से घुटने वाली जगह से भी इसकी फिटिंग आप सेम इसी मेथड के साथ इसको स्टिच कर सकते हैं। पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।